हेलो बच्चों, आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी कहानी है। यह गगन नाम के एक बहुत खास हाथी के बारे में है। तो आराम से बैठो और चलो सुनते हैं सुनहरे दिल वाले हाथी की कहानी। बहुत बहुत पहले हरियावन नाम के एक हरे भरे और खुशहाल जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वहां शेर, चीते, हिरण, बंदर, खरगोश, तोते, मोर और हां, गगन नाम का एक बहुत खास हाथी भी रहता था। अब गगन हर दूसरे हाथी की तरह ही था, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वह बहुत दयालु और समझदार था। जब भी कोई जानवर बीमार होता, गगन उसे अपनी पीठ पर झील तक ले जाता, जहां औषधीय पौधे उगते थे। अगर कोई छोटा जानवर रास्ता भटक जाता, तो गगन उसे अपनी सूंड से धीरे से वापस रास्ता दिखा देता। सभी जानवर उसे बहुत प्यार करते थे और उसे जंगल का बड़ा भाई कहते थे। एक साल गर्मी बहुत तेज थी। बारिश समय पर नहीं हुई, झीलें सूख गईं, नदियां सिकुड़ गईं और जमीन में दरारें पड़ गईं। पेड़ मुरझा गए और घास धूल में बदल गई। जानवरों को पीने का पानी ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। जंगल में एक मीटिंग बुलाई गई, जहां सभी जानवर इकट्ठा हुए। शेर, जो राजा था, गगन, चीता, लोमड़ी, तोता, सब। हर कोई परेशान था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी गगन बोला, जब मैं छोटा था, मेरे दादाजी मुझे पहाड़ों तक जाने वाला एक पुराना रास्ता दिखाते थे। वहां एक छिपा हुआ झरना है, जिसे जीवन झरना कहते हैं। शायद उसमें अभी भी पानी हो। शेर ने कहा, गगन, रास्ता खतरनाक है, लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। गगन ने अपने झोले में कुछ फल पैक किए और पहाड़ों की ओर चल पड़ा। सफर बहुत मुश्किल था। कभी उसे पथरीली घाटियों से गुजरना पड़ता, तो कभी कांटों से भरे जंगलों से। कई बार उसके पैरों में चोट लग गई, लेकिन गगन ने हार नहीं मानी। दिन में बहुत गर्मी होती थी और रात में बहुत ठंड, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। तीसरे दिन वह आखिरकार उस पुराने झरने पर पहुंच गया। वह अभी भी बह रहा था, लेकिन झाड़ियों और पत्थरों से घिरा हुआ था। गगन ने अपनी सूंड से झाड़ियों को साफ किया और पत्थरों को हटाया और एक छोटी सी नाली बनाई, जिससे पानी जंगल की तरफ बहने लगा। धीरे धीरे हरियावन में पानी पहुंचने लगा। सूखे पेड़ फिर से हरे हो गए और प्यासे जानवरों की आंखों में खुशी की चमक आ गई। सभी जानवर बहुत खुश थे। बच्चों ने गगन के लिए तालियां बजाई। शेर राजा ने गगन को हरियावन का रक्षक घोषित किया। गगन मुस्कुराया और बोला, मैंने बस वही किया जो परिवार का कोई भी सदस्य करता। तो बच्चों, सीखिए कि असली बहादुरी दिल से आती है। जब आपके पास सेवा का भाव होता है, तो मुश्किल से मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी पर एक छोटी सी कविता या ड्राइंग बना सकता हूँ। या अगली बार तुम किस जानवर की कहानी सुनना चाहोगे, कमेंट्स